Hi everyone, how are you? I hope you are doing well. And today I am in front of you with another lecture, and that is based on demographic size of India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी का इटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। तो डेमोग्राफी जो है इसकी ओरिजिनेशन है वो ग्रीक वर्ड से है, डेमोस प्लस ग्रेफियन। डेमोस प्लस ग्रेफियन, डेमोस का मतलब होता है प्यूपल, ग्रेफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब। तो मतलब अब डेमोस प्लस ग्रेफियन जो कि ग्रीक वर्ड है, यहाँ से जो है डेमोग्राफी को निकाला गया है। और अगर हम प्यूपल डिस्क्राइब, डेमो का मतलब हो, डेमोस का मतलब हो गया प्यूपल, ग्रेफियन का मतलब हो गया डिस्क्राइब करना, तो यहाँ से मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्यूपल है ना। अगर हम डेमोग्राफी को डिफाइन करना चाहें तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब प्यूपल है तो अब किसी कंट्री के अंदर जो है पीपल्स की पॉपुलेशन होती है, तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज नाउन एज डेमोग्राफी। ठीक है। अब डेमोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते क्या है, डेमोग्राफी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पैटर्न ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बहुत कुछ चीज़ें जो हैं हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है हम मेन जो चीज़ जो है हम पढ़ेंगे कि मेन फीचर्स जो है इंडियन पॉपुलेशंस के क्या हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें जैसे बाय डेमोग्राफिक फीचर वी मीन दैट, मतलब व्हाट आर द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। तो डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया का मतलब ये हो गया, वी मीन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन की क्वालिटी। तो ये जो है हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर समझेंगे अगर हमने डेमोग्राफिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन को समझना हो तो। ठीक है। डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आते हैं। तो अगर हमने समझना हो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर चल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा से बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, तो अगर इस कंसेप्ट को क्लियर करना हो तो हमें सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानना होगा। ऐसे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी पॉपुलेशन के इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन का जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, मेन जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, तो पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, लार्ज साइज एंड फास्ट ग्रोथ। मतलब मेन फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इट्स लार्ज साइज एंड रैपिड ग्रोथ। मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरी जो इसकी जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन के वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2001 की सेंसस के मुताबिक अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो 102.87 करोड़ थी, और अगर हम 2011 की सेंसस के मुताबिक देखें तो 121 करोड़ थी। और आज जो प्रेजेंट अभी जो है वो 130 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर हो चुकी है। तो अगर हम एक एक डिकेड की बात देखें तो कितनी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एस्टिमेट लगाया गया है कि एनुअली जो है टोटल जो पॉपुलेशन है 1.1% जो है ग्रोथ होती है हर साल पॉपुलेशन की। ठीक है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदुस्तान जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन के देखें, जबकि नंबर 1 पे चाइना रैंक करता है। और इस्टीमेट लगाया गया है कि 2024 के अंदर इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। ठीक है। जबकि चाइना की जो आबादी जो 2001 में थी वो 127 करोड़ थी, और 2001 में 121 करोड़, मतलब 6 करोड़ सिर्फ पॉपुलेशन जो है इंडिया की कम थी 2001 सेंसस के मुताबिक। और अभी जो है चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है, और इंडिया जो है 130 क्रॉस कर चुका है। ठीक है। और अगर हम देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो कितना है, ऑलमोस्ट 17.5%, इससे भी ज़्यादा है। और जबकि जो
अगर देखें कि जो लैंड है, जो एरिया इंडिया का पूरी वर्ल्ड के एरिया के साथ शेयर करता है, वो सिर्फ 2.5% है। वो सिर्फ 2.5% है, मतलब 2.5% लैंड एरिया है इंडिया का पूरी वर्ल्ड के एरिया के अंदर। और उसी 2.1% एरिया के अंदर इंडिया जो अपनी पॉपुलेशन को शेयर करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ 18% के अराउंड में। तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, कितनी तेज़ी से जो बढ़ रही है पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें 1901 में, 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 23.6 करोड़ थी 1901 में। और ये एक सेंचुरी 120 साल में आज कितनी पॉपुलेशन, मतलब 100 करोड़ जो है पॉपुलेशन, 100 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन अलार्मिंग सिंस 1951। 1951 से ही जो ये ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर हम एट प्रेजेंट बात देखें तो 1.9% पर एनम जो है लोग पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर बढ़ रही है। हर साल 1.9% जो है जो टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज बनती है उतनी जो है बढ़ रही है। मतलब कि 21 मिलियन लोग जो हैं हर साल, 21 मिलियन लोग हर साल जो इंडिया के अंदर बढ़ते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। जितने लोग इंडिया के अंदर साल में नए ऐड होते हैं उतनी जो है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन का बढ़ता जाना। मतलब जब बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट कम हो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने बात की कि जो साइज़ है पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो बहुत तेज़ी से हो रही है। दूसरा हमारे पास एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो तीन स्टेजेस के ऊपर बेस्ड है। तीनों स्टेजेस में हमारे पास ये थ्योरी ये बोलती है कि पहली स्टेज ये हुआ कि जहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट भी हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो, मतलब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों जब बराबर होते हैं तो टोटल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो ज़ीरो होती है। और इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। 1921 से पहले मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ये होती है कि जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हों। मतलब इस केस में जो पॉपुलेशन की टोटल ग्रोथ होती है वो ज़ीरो होती है। अगर 10 पैदा होते हैं तो 10 मर भी जाते हैं। ये थी फर्स्ट स्टेज ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। और दूसरी स्टेज हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की ये बोलती है कि हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और जब बर्थ रेट ज़्यादा होता जाता है तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाती है। 1921 के बाद जो है हिंदुस्तान जो है इस सेकंड स्टेज में इंटर हो चुका है और अभी भी इसी स्टेज में चल रहा है, अभी भी इसी स्टेज में चल रहा है। जबकि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो जो है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की थर्ड स्टेज में चल चुकी हैं और वो रिच कंट्रीज़ हैं। और हमारा इंडिया 1921 से लेकर अभी ये 2021 अब आने वाला है, मतलब एक सेंचुरी जो हो गई, इंडिया जो है सेकंड स्टेज में ही चल रहा है। और सेकंड स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट हाई है, बहुत ज़्यादा है, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम बर्थ रेट देखें तो बर्थ रेट जो था 464 पर 1000 था और डेथ रेट जो है 363 पर 1000 था। कब? 2001 से पहले, 2001 से पहले, मतलब 363 लोग जो है पर 1000 मरते थे, लेकिन 464 लोग जो है पर 1000 जो है वो पैदा होते थे। और 2001 में जो बर्थ रेट था वो 25.8 हो गया था और ज़्यादा बढ़ गया था, और जबकि डेथ रेट जो है वो कम होके 85 पे पहुंच गया था। ये 2001 की परसेंटेज है, ठीक है। ये था हमारा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के मुताबिक इंडिया जो है तीन स्टेजेस में से अभी भी जो है पहली स्टेज में ही चल रहा है, जबकि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो थर्ड स्टेज में उतर चुकी हैं,
ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या बोलती है, डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट। बर्थ रेट भी कम होता जाएगा और जब डेथ रेट भी कम होता जाता है तो पॉपुलेशन कम होती है और वो कंट्री जो है वो रिच कहलाती है, ठीक है। लेकिन हमारा इंडिया जो है इस स्टेज में अभी नहीं उतरा है। थर्ड स्टेज जो है वो क्या है, रैपिड राइजिंग डेनेसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेनेसिटी जो है हमारी इंडिया की वो भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन डेनेसिटी मतलब क्या हो गया कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे पॉपुलेशन डेनेसिटी कहा जाता है। और इंडिया की ये पॉपुलेशन डेनेसिटी ये भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। 1951 में अगर हम देखें तो 117 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। अगर हम 2001 के मुताबिक देखें तो 324 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते थे। और आज अगर हम 2019 के मुताबिक बात करें तो 460 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। 1951 में 117 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे और 2019 में 460 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और इससे क्या होता है, दिस मेक इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो दुनिया की सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री जो है इंडिया को बनाया जा रहा है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी जो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अगर हम बात करें कि 2.4% लैंड एरिया जो है इंडिया ऑक्युपाई करता है पूरी वर्ल्ड के अंदर और ऑलमोस्ट 20% के करीब जो है पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है इंडिया पूरी वर्ल्ड के अंदर। 2.4% लैंड एरिया के अंदर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से अराउंड 20% लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के बीच में कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है। एक साइड से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और दूसरी साइड से जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। और जैसे अगर हम बात करें जैसे जापान है, इंग्लैंड है, जापान इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो हाई भी है लेकिन वो कंट्री रिच भी है, ठीक है। वहाँ पे वो रिच भी हैं और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। और हम दूसरी साइड से म्यांमार और अफगानिस्तान की बात करें, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है लेकिन वो देश भी क्या है, गरीब हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो भी और टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है, ऊपर से पर कैपिटा जो है वो भी बहुत कम है। तो रैपिडली राइजिंग डेंसिटी जो है, जो ये डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत भारी बोझ बन रहा है कंट्री के ऊपर बर्दाश्त करने के लिए, जो कि इंडिया को बर्दाश्त करना बहुत कम हो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंडिया, इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। दूसरी साइड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है। तो इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन टॉप को छू रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बॉटम को टच कर रही है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दैट मीन्स ये इंडिया के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। अब जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वो है सेक्स रेशियो कंपोजिशन। सेक्स रेशियो कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल के अंदर फीमेल्स कितनी हैं उसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। और इंडिया की जो पोजीशन है इस सेक्स रेशियो में वो दूसरी कंट्री से बहुत ही डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करें रशिया के अंदर तो वहाँ पे 1170 फीमेल पर 1000 मेल है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 1060 फीमेल पर 1000 मेल है। अगर हम यूएसए की बात करें तो 1050 फीमेल पर मेल है, पर 1000 मेल है। तो इंडिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 927 फीमेल पर मेल है अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस के मुताबिक। और अगर हम इंडिया की बात करें 1921 में ये था और 1901 में 972 था। 1901 में 1901 में इंडिया का जो सेक्स रेशियो था 972 था पर 1000 मेल, ठीक है। फिर 1921 में 953 था, उसके बाद 1931 में 946 था, उसके बाद 1981 में 934 पर 1000 मेल था। और
इसी तरीके से ये कम होता जा रहा है और 2001 की पॉपुलेशन के मुताबिक ये 933 पहुंच गया है। और 2011 की जो सेंसस थी उसमें इससे भी कम था और आज जो है ये और बहुत ही ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो मतलब कम हो चुका है। मतलब फीमेल जो है इंडिया के अंदर कम है पर मेल। ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पे फीमेल की पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा है। मतलब 1040 फीमेल पर 1000 मेल है केरला के अंदर। और सबसे कम अगर हम देखें तो सिक्किम ऐसी स्टेट है जहां पे सिर्फ 832 फीमेल पर 1000 मेल है। और अगर हम यूटी में से बात करें, यूटीज में से तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है जहां पे जो सेक्स रेशियो है 760 पर 1000 मेल है। अगर हम कंक्लूड करें तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो कंपोजिशन है वो एक अनफेवरेबल माना जाता है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर। मतलब जो 0 से लेकर 14 तक के एज ग्रुप में जो लोग पढ़ते हैं इंडिया के अंदर वो जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 0 से लेकर 14 एज ग्रुप के अंदर जो पॉपुलेशन आती है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बॉटम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब नौजवान जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। अगर हम 2001 की सेंसस के मुताबिक देखें तो 35.6% लोग जो हैं वो 0 से लेकर 14 एज ग्रुप के बीच में आते हैं। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात देखें, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं तो 0 to 14 एज ग्रुप के अंदर जो है सिर्फ 20 से 25% लोग जो हैं वो आते हैं। और इंडिया के अंदर वो 35.6% है। और अगर हम 2020 की बात करें तो आज का जो 0 से 14 एज ग्रुप के बीच में जो इंडिया की पॉपुलेशन आती है वो ऑलमोस्ट 30% के करीब आती है। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर परसेंटेज को अगर हमने कम करना है तो दैट मीन्स हमने बर्थ रेट को कम करना है। अगर बर्थ रेट कम हो जाएगा तो 0 से 14 तक का जो एज ग्रुप है इसमें जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, रूरल पॉपुलेशन जो है उसको प्रीडोमिनेंस हो रहा है। मतलब गांव में लोग बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम 1951 की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन जो गांव की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 83% के करीब थी और जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो टोटल जो है 17% थी। और उसके बाद हम 1991 की बात करें तो 74.3% लोग रूरल पॉपुलेशन में आते थे और 25.7% लोग अर्बन पॉपुलेशन में आते थे। फिर 2001 की सेंसस के मुताबिक 72.8% लोग रूरल पॉपुलेशन में आए और 27.8% लोग अर्बन पॉपुलेशन में आए। मतलब रूरल पॉपुलेशन घटती गई और आज 2020 के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब गांव में जो लोग हैं वो सिर्फ 65% से भी कम रहते हैं और 35% के करीब जो लोग हैं वो अर्बन में सेटल हो चुके हैं। और इससे भी जो है इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर जो है एक बहुत जो है खलल, एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें कि दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लो क्वालिटी पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी गंदी है। अब क्वालिटी क्या, मतलब इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो भी किसी काम का नहीं है। इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद अगर हम बात देखें लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो इंडिया के अंदर है वो भी किसी काम का नहीं है। तो इन सभी पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखें, लिटरेसी रेट को देखें, ट्रेनिंग का सिस्टम अगर इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया जो है इन सब पैरामीटर्स के अंदर बहुत ही कम है। अगर हम इंडिया का लिटरेसी रेट देखें 1991 में इंडिया का लिटरेसी रेट 52.2% था। 2001 में इंडिया का लिटरेसी रेट 65.4% था। ठीक है, और अगर हम आज 2020 की बात करें तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 70% के अराउंड में ही है। मान लो कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 35 करोड़ लोग जो है वो अनपढ़ हैं। 35 करोड़ लोग इंडिया के अंदर अनपढ़ हैं। दूसरी जो बात है, एजुकेशन का सिस्टम जो है और ट्रेनिंग का सिस्टम इंडिया के अंदर वो भी बहुत ही कम है। एजुकेशन का सिस्टम मतलब क्या कम, लोग जो हैं बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेते, लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं। ठीक है,
दूसरा जो एक्सपेक्टेंसी रेट था 1951 से पहले, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ इंडिया था वो सिर्फ 33% था। 1951 में वो 59 ईयर पहुंच गया। उसके बाद 2001 में वो 63.9 ईयर पहुंच गया। और आज अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया के अंदर जो जीने मतलब कितने साल जो है इंसान जी सकता है, तो वो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया के अंदर है आज के मुताबिक, वो अभी भी 70 अबो नहीं है, 70 से नीचे ही है। मान लो 69.7 ईयर जो है वो इंसान जी सकता है इंडिया के अंदर। अब डिक्लाइन इन डेथ रेट, अब ये क्या हो रहा है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है इंडिया के अंदर वो भी अच्छा नहीं है, मतलब दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि डेथ रेट जो कम हो रही है। दूसरा जो हमारे पास इन्फेंट मर्टिलिटी रेट जो है, मतलब बच्चों का मर जाना जो ही वो पैदा होते हैं, वो भी कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, उसके बाद जो ये हो रहा है, मतलब जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होने की वजह से हम बूढ़े लोगों को मरने नहीं देते, बच्चों को मरने नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, जितना हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ती जाएंगी तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का हर एक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ का जो लोगों की जीने की जो क्षमता है वो 80 ईयर है। और अगर हम नॉर्वे की बात करें वहाँ पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 78 ईयर्स है। ठीक है, अगर अब हम बात करें दूसरा, अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें कि 15 से लेकर 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लेबर फोर्स में कहलाते हैं। और इंडिया के अंदर वो लेबर फोर्स जो है वर्क के अंदर बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लेबर फोर्स कौन से एज ग्रुप के अंदर कहलाती है, 15 to 59 एज ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें 1961 में जो टोटल लोग वर्क में पार्टिसिपेट करते थे वो 43% थे। इससे कम हो गए 1991 में 37.6%। और 2001 में सिर्फ 39.2% जो लोग हैं वो लेबर फोर्स जो है वो वर्क में पार्टिसिपेट करती है। अगर हम बात करें आज की, तो आज जो है 30% के करीब जो लोग हैं वो वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम टोटल अगर बात करें कि जो लोग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, जो लोग काम करते नहीं हैं, तो 60.8% लोग जो है इंडिया के अंदर वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। और वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया के अंदर वो सिर्फ 39.2% है। अब इस चीज़ को हम क्या देखें, मतलब कि लो एम्प्लॉयमेंट फीमेल को जॉब करना जो है हम प्रेफर ही नहीं करते, है ना। बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर, मतलब जो 0 से 14 ईयर्स एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है लो वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए। मतलब अब 0 से 14 की एज में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो तो काम करेंगे नहीं। दूसरी जो पॉपुलेशन फीमेल जो है हमारे, हम इंडिया के अंदर प्रेफर ही नहीं करते कि फीमेल जो है वो जॉब करे। तो वहाँ से 35% हमारी जो बॉटम लेवल पे जो बच्चे हैं वो भी तो काम नहीं कर रहे हैं, प्लस हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी तो काम नहीं कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हमारी 40% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो किस में आ जाती है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो अब ये अवर पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन एक्सेस में हो जाती है उसको अवर पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो अवर पॉपुलेशन जब हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, एक तो गरीबी आ जाएगी, पुअर्टी आ जाती है, भूखमरी आ जाती है, माल न्यूट्रिशन मतलब खाना अच्छी तरह से जो है मिलता नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर में भीड़ हो जाती है, जब मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रोज़गार होगा नहीं। इंडिया के अंदर जो है 70% लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। अब आज जो है 2 या 3 लोग एग्रीकल्चर के अंदर हर परिवार से काम करता है। अगर एक परिवार के अंदर 5 लोग पैदा हो जाते हैं तो 3 के बजाय 5 लोग भी जो है फिर वहाँ पे काम करने जाते हैं। ये भी एक सिम्टम है आवर पॉपुलेशन का। उसके बाद बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही है। उसके बाद लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम होता है आवर पॉपुलेशन की वजह से। आई होप आपको ये एनालिसिस जो है बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।